कि वो बेचारी सारा काम कर रही होगी अकेले। अरे भाई, होगी भी क्यों, बैठे बैठे सब मिल ही तो जाता है। शादी के पहले तो बड़ा चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे, और आज एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया जाता तुमसे। ओह डार्लिंग, चांद तारे तो मैं अभी भी तोड़ कर ले आऊं, पर फिर आसमान जरा खाली खाली सा नहीं लगेगा? तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। बस बातें ही बनानी आती है तुम्हें। इन्हीं बातों की चाह से मैं आ गई थी। काहे की लव मैरिज, ये शादी करके मैं तो फंस गई। इससे अच्छा तो जेठानी जी का है। अरेंज मैरिज के बाद भी जेठ जी उन्हें सारे कामों में मदद करते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, जी जरा रसोई में आइए ना, ये आटे का डब्बा मुँह मुझसे उतर नहीं रहा, जरा आप उतार देंगे? डब्बा उतारने की क्या बात है, मैं आटा ही गूंद देता हूँ। तुम सुबह से काम कर रही हो, थक गई होगी, और रसोई से बाहर आओ, मैं देख लूंगा। ये सुनते ही पहले से आग बबूला बैठी आलिया और गुस्सा हो जाती है। सुनो, जरा सुनो, ये तुम्हारे अपने ही भैया है, सगे भैया, जो दिन भर अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते फिरते हैं, और तुम्हें तो जरा शर्म भी नहीं आती। अब चुप क्यों? अब तुम्हारी बोली भी नहीं फूट रही है। मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पर बड़बड़ाए जा रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अच्छा सुनो, जा ही रही हो ना, तो ड्रॉअर के ऊपर से चाय का खाली कप लेते जाना, और हाँ, जब दोबारा आओगी ना तो एक हार्ड कॉफी बना कर ले आना, मस्त। तब तक मैं एक नैप ले लेता हूँ। यूं तो आलिया और रति देवरानी जेठानी थी, पर दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। रति की शादी को 10-12 साल हो गए थे, पर आलिया को अपने ससुराल आए अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे कि उसे अपने ससुराल में घटने वाली चीज़ों से समस्याएं होने लगी थी। यूं तो उसने गौतम से लव मैरिज की थी, पर ज़्यादा खुश उसे अपने जेठ जेठानी लगते थे, जिस कारण वो अक्सर चिड़ी हुई रहती थी। गौतम से नाराज़ होकर वो अपने कमरे में रसोई के लिए जाती है। हद हो गई है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। गौतम एक जरा मेरी मदद नहीं करता, और यहाँ देखो, जेठानी जी के बजाय आटा गूंदने का काम भी जेठ जी कर रहे हैं। तभी वहाँ रति आती है। और तैयार हो गई सब्जी आलिया? इन्होंने आटा गूंद लिया है, और तुम जानती हो ना, 5 मिनट में ये 100 से ऊपर रोटियां सेक कर रख देते हैं। हाँ, सब कुछ हो गया है भाभी, बस सब्जी को सीजने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर में एक सब्जी भी नहीं बनी? ओहो, 2 बजने वाले हैं, सबके खाने का समय हो रहा है। अब सबकी किस्मत आपकी जैसी तो है नहीं भाभी। जो भैया सुबह सुबह आपके कपड़े धो देते हैं, कपड़े सुखा देते हैं, सुखा कर ला भी देते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। उसके अलावा आज की तरह अगर संडे हो तो रसोई भी भैया ही संभाल लेते हैं। इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी है नहीं ना भाभी। मुझे तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी करना होता है, कपड़े धोने होते हैं, मम्मी जी के पैरों में तेल लगाना होता है, उसके बाद सब्जी काटनी होती है, और फिर जाकर कहीं सब्जी बन पाती है। और हाँ, सब्जी भी मुझे खुद ही जाकर लानी पड़ती है, क्योंकि भैया तो सिर्फ आपकी कही हुई सब्जियां ही लाते हैं। अच्छी बात है, इतने कम समय में तुम दूसरों के सुख को नज़र लगाना भी सीख गई हो। सब्जी नहीं बन रही, पर ये सब तो तुम्हें बड़े अच्छे से आता है। वैसे लव मैरिज की हड़बड़ी तुम्हें ही थी ना? मैंने तो नहीं कहा था कि लव मैरिज करके देवर जी से शादी करके आ जाओ। अब जब 5 साल हमसे छुपाकर अफेयर किया ही था, तो हमसे छुपाकर ये भी पता कर लेती कि लड़का घर में कोई काम करता है भी या नहीं। भाभी तो आप ही थी ना भाभी। मम्मी जी से तो क्या ही उम्मीद करूं, उनकी तो खुद ही उम्र हो गई है। आप ही 2-4 चीजें सिखा देती, जैसे आपने भैया को सिखाया है। पर आप तो चाहती थी कि आपकी जो भी देवरानी आए उसका सारा समय रसोई में ही जाए, ताकि आप इधर की उधर की होने वाली गॉसिप का मजा ले सके, नहीं? बस बहुत हो गया आलिया। और रति, तुम क्या जेठानी होकर बच्ची से लड़े जा रही हो? हमारे घर में ये सब कभी नहीं हुआ, और आगे होना भी नहीं चाहिए। अब इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। कोई इस टॉपिक को दोबारा उठाएगा नहीं, और भूल कर भी ये बात मम्मी के सामने नहीं आनी चाहिए। और जहाँ तक रही गौतम की बात, तो उससे मैं बात करता हूँ। अब से वो तुम्हारे कामों में हाथ बटा दिया करेगा। प्राण की बात मानकर कहाँ कोई चुप रहने वाला था। ये तो आलिया ने शुरुआत की थी। आलिया हर वक्त बस मौका ही ढूंढ रही थी कि कैसे अपने सास के कान भरे, और इसका मौका उसे शाम में मिल भी जाता है, जब उसके घर पड़ोसन सुलोचना उसकी सास से मिलने आती है। क्या बात है सुलोचना, बड़े दिनों बाद आई, कोई बात हो गई है क्या? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? कैसी है बहू? काहे की खुशखबरी,
मेरे तो करम फूट गए हैं। क्या बताऊं लता, ये आजकल की लड़कियां पहले पति को धीरे धीरे अपने बस में करती हैं, उसके बाद पति को नौकर के समान बना देती है। हैं? ये किसके घर की बात कर रही है तू? ये भागिनी के घर की बात है लता, तू किसी से कहना मत। तुझसे मेरा दिल मिलता है ना, तो सोचा तेरे पास आकर रो लूं। कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा आंटी, अब बोलिए ना क्या बात हुई। कितने शौक से मैं बहू लेकर आई थी और मेरी बहू ने मेरे बेटे को ही नौकर बना दिया। अब करण थोड़ा बहुत उसकी रसोई में मदद किया करता था तो मैंने भी मना नहीं किया। अब मुझे क्या पता था कि ये सब उसकी चाल होगी। धीरे धीरे कर वो अपने सारे काम करण पर ही लादने लग गई। अब तो ये हाल है कि मेरी बहू दिन भर आराम से टीवी देखती है और मेरा बेटा खाना बनाता है और रात को उसके पैरों की मालिश करता है। हे भगवान, कैसे कोई औरत अपने पति से इतना काम करवा सकती है। छी 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 छी। मेरे आने के बाद तो गौतम जी कभी रसोई में आए ही नहीं, एक कप भी नहीं उठाते हैं और ना ही मैं इन्हें उठाने देती हूँ। चिंता तो मुझे प्राण भैया की है। जिस तरह से वो भाभी के लिए सारा काम करते हैं, कहीं हमारे घर भी सुलोचना आंटी के घर वाला ही सीन ना हो जाए मम्मी जी। ये तो क्या कह रही है छोटी बहू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आपको मेरी बात झूठ लग रही है क्या? हर रोज भाभी के कपड़े भैया ही तो धोते हैं, वो भी सुबह 7 बजे से पहले, ऑफिस जाने के पहले। रात को भाभी के खाने में मदद भी भैया ही करते हैं। न जाने उस थके हारे आदमी से भाभी काम करवा कैसे लेती है। मुझे तो भैया के लिए बड़ी चिंता हो रही है मम्मी जी। अरे नहीं नहीं नहीं, तो बेफिजुली है ये सब कह रही है। रति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी, भाभी तो ऐसी नहीं है, पर उनकी सहेलियाँ, उनका तो हमें पता नहीं ना कैसे संस्कार वाली है कैसी नहीं। भगवान न करे मम्मी जी, कब किसकी बुद्धि कैसे पलट जाए कोई नहीं कह सकता। मुझे तो उनकी सहेलियाँ कुछ सही नहीं लगती। वो प्रेरणा नहीं है क्या, भाभी की सहेली जो अक्सर घर आया करती थी? उसने तो अपनी सास को सड़क पर निकाल दिया है। क्या जाने उनके दिमाग में कब वो लोग क्या भर दे और कब हमारे घर में आग लग जाए। आलिया सही कह रही है लता, मैं भी इसी तरह अपनी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी और उसने मुझे अंधा ही साबित कर दिया। तू ना थोड़ी नजर रखा कर। कितने शौक से मैं बहू लेकर आई थी और मेरी बहू ने मेरे बेटे को ही नौकर बना दिया। अब करण थोड़ा बहुत उसकी रसोई में मदद कर दिया करता था तो मैंने भी मना नहीं किया। अब मुझे क्या पता था कि ये सब उसकी चाल होगी। धीरे धीरे कर वो अपने सारे काम करण पर ही लादने लग गई। अब तो ये हाल है कि मेरी बहू दिन भर आराम से टीवी देखती है और मेरा बेटा खाना बनाता है। अरे रात को उसके पैरों की मालिश भी करता है। हे भगवान, कैसे कोई औरत अपने पति से काम करवा सकती है। छी 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 छी। मेरे आने के बाद तो गौतम जी कभी रसोई में आए ही नहीं, एक कप भी नहीं उठाते और ना मैं इन्हें उठाने देती हूँ। हाँ, चिंता तो मुझे प्राण भैया की है। जिस तरह से वो भाभी के लिए सारा काम करते हैं, कहीं हमारे घर भी सुलोचना आंटी के घर वाला सीन ना हो जाए मम्मी जी। आलिया सही कह रही है लता, मैं भी इसी तरह अपनी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी और देखो उसने मुझे अंधा ही साबित कर दिया। तू ना थोड़ी नजर रखा कर। इस तरह आलिया अपनी सास के दिमाग में शक का एक बीज डाल देती है और उसी वक्त से लता अपनी बड़ी बहू और बेटे पर नजर रखने लग जाती है। अगली रात जब सभी खाने पर बैठे हुए थे, रति रसोई से सभी के लिए गर्मा गर्म फुलके ला रही थी। माँ, मेरा पैर, आउच, बहुत दर्द हो रहा है। रति का पैर मुड़ जाता है, जिसे देखकर प्राण अपने खाने की थाली छोड़कर फौरन रति की तरफ भागता है। इसीलिए तुमसे कहता हूँ दिन भर इतना काम मत करो। अब आ गई ना मोच, चलो कमरे में, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। ये देखते ही आलिया लता को इशारा करती है। अरे बेटा, अपने खाने की थाली छोड़कर कमरे में मत जाओ। खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। क्या मम्मी, रति को इतनी बुरी तरह से मोच आ गई और मैं खाना खा लूं? बिल्कुल नहीं। अरे तू भी तो ऑफिस से आया है, थका हारा है तू। बहू को क्यों तेल लगाएगा? आलिया है ना, आलिया लगा देगी। जा आलिया, अपनी जेठानी के पैरों में तेल लगा दे। नहीं नहीं आलिया, तुम्हें भी बहुत काम है, तुम खाना खाओ।
वैसे भी रति मेरी जिम्मेदारी है। वो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है मेरे लिए। उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है मम्मी। जब उसका दर्द कम हो जाएगा तो हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ये कहकर प्राण कमरे में चला जाता है। और कोई सबूत चाहिए मम्मी जी आपको कि बस इतना काफ़ी है? वही तो मैं देख रही हूँ, हद हो गई है तो। पर अब अगर बहू को मोच आई है तो प्राण का इतना करना तो बनता है ना। बहू के पैर में रोज़ थोड़ी ना तेल लगाता होगा। ऐसा है तो कल सुबह ठीक 7 बजे बाथरूम के पास मिलते हैं मम्मी जी। अगली सुबह रति बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर योगा करने बैठ जाती है। अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ माँ जी। दर्द भी थोड़ा था लेकिन अब ठीक हो गया है। आलिया लता को लेकर वॉशरूम के पास जाती है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि प्राण रति की कपड़े धो रहा है। आया रे बीवी के कपड़े धो के मजा आया रे। छी 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 छी, क्या हालत हो गई है भैया की। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी जी, अभी देखते जाइए भैया दिन भर क्या क्या काम करते हैं। प्राण कपड़े धोकर अपने कमरे में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और फिर रसोई में जाकर अपना टिफ़िन बनाता है। यहाँ बहू योगा कर रही है और मेरा बेटा खुद के लिए टिफ़िन बना रहा है। अब तो बहू से बात करनी ही पड़ेगी। एक बार प्राण ऑफिस के लिए निकले, फिर मैं रति से बात करती हूँ। प्राण सारा काम करके ऑफिस चला जाता है और फिर छिड़ती है बहस। लता रवि के पास जाकर उससे कहती है, आज तक तुम्हारे ससुर जी से मैंने एक गिलास पानी का नहीं उठाया और तुम मेरे बेटे से दिन भर सारा काम करवाती हो। इन सब का क्या मतलब है बहू? ये सब आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? ये कोई नई बात तो है नहीं। आज तक तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। वैसे आज तक आपने कभी ससुर जी का नाम नहीं लिया, पर इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पति का नाम लेते हैं, पर उस पर गौर करने की शायद आपको नहीं सूझी। ये चुगली लगाने वाले ने अपना पक्ष छुपा लिया। चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ मम्मी जी। वैसे तो इस घर में लव मैरिज अलाउड नहीं था, पर कुछ लोगों के लिए ये नियम भी बदल दिए गए। पर क्या है ना मम्मी जी, मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। ये सुनते ही आलिया बोल पड़ती है, मुझे चुगलीखोर कहने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैंने कोई चुगली नहीं की। पर देवरानी जी, आपका नाम तो किसी ने लिया ही नहीं। फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? कम से कम मैं अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाती तो नहीं हूँ भाभी। ओह, तो ये बात है। अब अपना पति ही नहीं भा रहा आपको देवरानी जी, तो मैं क्या करूं? और एक बात कह देती हूँ मम्मी जी, अगर कोई बार बार मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर नजर लगाएगा तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद रति अपनी फ्रेंड को घर बुलाती है, जो एक क्लींजर को बुलाती है। ओ गॉड रति, तुम्हारे रिश्ते पर किसी की बुरी नजर है। अब घर में ही दुश्मन बैठे हो रूहानी, तो कोई क्या करे। मैं तुम्हें 2 ब्रेसलेट देती हूँ, एक तुम पहनना, एक अपने पति को पहनाना। इससे तुम दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। रति अपनी फ्रेंड से कुछ और ही बात कर रही थी, पर आलिया अपनी सास को जाकर कुछ और ही बता देती है। अब भैया को बस में करने के लिए ओझा तांत्रिक वाले जादू का उपयोग हो रहा है इस घर में। हे भगवान, मेरे जेठ जी की रक्षा करना। बस यही बाकी था इस घर में। हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। और फिर हो जाता है दंगल शुरू कि कौन गलत कौन सही, किसे हुई है गलत फहमी। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बहुएं अपने अपने पतियों को फ़ोन करके वहीं बुला लेती हैं। आलिया यार, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? वो नहीं कर रही, तू उससे करवा रहा है। एक औरत को जब लगता है कि दूसरों के पति अपनी पत्नियों को सही से प्यार कर रहे हैं, पर उसका पति उसे कम प्यार कर रहा है, तो जलन की भावना उसमें आना स्वाभाविक है। क्या अगर आलिया तुझे समय नहीं देती तो तू बर्दाश्त कर पाता? नहीं कर पाता। तो अगर अपनी बीवी के काम में मदद नहीं कर सकता तो यहाँ आकर भाषण तो मत दे। अपने ससुर की बात सुनकर आलिया फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब क्या कर दिया। ससुर जी, जिठानी जी, मम्मी जी, प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आज तक सभी ने मुझ में ही गलती निकाली, पर जब ससुर जी ने मेरी भावनाओं को समझा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या सोच रही थी और ये सब क्यों कर रही थी। इन सब में जिठानी जी की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैं समझ गया पापा आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी आलिया, मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर तो ले आया, पर तुम्हारे प्रति पति धर्म नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ करना।
अब भैया जितना काम तो नहीं कर सकता हूँ, पर वैसा बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ मम्मी, इस घर में सुलोचना आंटी के घर जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ससुर जी सारी बात संभाल लेते हैं और परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है। कहने को तो स्मिता की 3 बहुएं थी, लेकिन आदर, सत्कार, प्यार और सम्मान सिर्फ सबसे छोटी को ही मिला। एक दिन बड़ी बहू कहती है, देखो, सास का सारा पैसा और गहना तो हम दोनों ने बांट लिया है, लेकिन अब इस बुढ़िया का क्या करे? इस बंटवारे के बाद इसे कौन रखेगा? बड़ा बेटा बोल पड़ता है, देखो, मैं बड़ा हूँ तो कायदे से तो मुझे ही रखना पड़ेगा, क्या करें? हाँ भाई, मेरा तो वैसे भी नहीं बनता। 3 बच्चे, ऊपर से पति की नौकरी भी एवरेज ही है। खुद ही खा कमा ली, इतना ही बहुत है। अरे नहीं नहीं, मैं माँ का बोझ नहीं ले पाऊंगा। अरे फिर क्या करे? छोटे को तो ना हमने पैसा दिया ना गहना, बस ये कमरा है उसके पास, वो भी खाली करवाना मुश्किल है। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है। भाभी, माँ जी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। उनकी दवाई और खाने का वक्त हो गया है ना। अरे देखो, हमें मतलब नहीं है कि कहाँ है और किस चीज का वक्त हो गया है। हम लोगों के लिए तो उनका होना ना होना एक बराबर का ही है। छोटी बहू को बात बहुत बुरी लगती है। वो भाभी को जवाब देने ही वाली होती है कि सामने से सास आ जाती है। अरे छोटी, कोई बोल रहा था, तू ढूंढ रही थी मुझे? हाँ माँ जी, कहाँ चली गई थी बताया भी नहीं, चिंता हो रही थी। चिंता करके कोई फायदा नहीं है। अब कुछ ना बचा इनके पास, न गहना, न पैसा, न प्रॉपर्टी। माँ चलिए ना यहाँ से, वो दवाई और खाने का वक्त हो गया है ना। दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती है। क्यों करती है तू छोटी मेरे लिए इतना? ना पति की कमाई, ना ही रहने के लिए घर, ऊपर से मेरी भी जिम्मेदारी। अरे कैसे करती है तू इतना? छोड़िए ना, चलिए माँ जी मंदिर चलते हैं, यहाँ मन भी नहीं लग रहा। दोनों मंदिर जाती हैं, जहाँ पुजारी दोनों को प्रसाद देते हैं और छोटी से पूछते हैं, बहू, ये ले तेरे 200 रुपए। कल तूने जो अगरबत्ती बनाई थी ना, उसकी पेमेंट। बहुत अच्छी महक थी उसकी। एक काम कर, कल और बना कर ले आना। बहू खुशी खुशी पैसे ले लेती है और सास की तरफ देखकर कहती है, देखा सासू माँ, आपके आशीर्वाद से सब ठीक चल रहा है।